को टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए कि ये दल बदलू लोग हैं, इसलिए कि इनके मिजाज में ठहराव नहीं है, इसीलिए कि उनके चाहने वालों को भी नहीं मालूम कि सुबह कौन सी पार्टी में रहेगा और शाम में कौन सी पार्टी में चला जाएगा। इनको वोट इसलिए नहीं मिल सकता कि इनके पास न बीजेपी में, ये बीजेपी को भी जरूरत पड़ा तो न मोदी के सामने अपना सर झुका देंगे, और अगर गरज निकल गई तो फिर आपके सामने आकर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आएंगे और कहेंगे देखो हम तो आपके पास आ गए। मेरे भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि अख्तरुल ईमान जो अमूर से लड़ रहा है उनके खिलाफ वहां पर एक बुजुर्ग हैं और वहां पर एक जेडीयू के सबा जफर हैं, बुजुर्ग मस्तान हैं, और मस्तान साहब 30 साल के विधायक रहे, कुछ नहीं किया। सबा जफर जेडीयू में मास्टर की तरह रहे, अमूर में कुछ नहीं किया। बैसा में गुलाम सरवर के खिलाफ सुभान साहब हैं, 11 इलेक्शन लड़े सुभान साहब और कुछ नहीं किया। बैसी की जनता के लिए मैं अपनी आंखों से देखा हूं, बसेस खड़े रहते बैसी के बच्चों को पंजाब ले जाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अररिया में इबादुर रहमान साहब को वोट नहीं मिल सकता क्योंकि 10 साल विधायक रहकर वो कुछ काम नहीं कर सके। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बलरामपुर से महबूब साहब को वोट नहीं मिल सकता। आदिल हसन को कामयाब करना है ताकि उस जनता का विकास हो सके। बलरामपुर में 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, नौजवानों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, 2 बच्चे मर गए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ठाकुरगंज से जनाब सऊद साहब को वोट नहीं मिल सकता क्योंकि वो जनता के दरमियान में खड़े होकर 15 लोग का नाम नहीं ले सकते जनाब सऊद साहब। इसीलिए गुलाम हसनैन को वहां से कामयाब होना है, अख्तरुल ईमान को अमूर से इंशाअल्लाह कामयाब होना है, बैसी से गुलाम सरवर को कामयाब होना है, अररिया से मंजूर आलम को कामयाब होना है, बलरामपुर से आदिल हसन को कामयाब होना है, किशनगंज से शम्स आगाज को और कोचा दामन से सरवर आलम को कामयाब होना इंशाअल्लाह ताला। मैं कोचा दामन और बलवा की जनता को बता रहा हूं, हम इनको सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते बल्कि सीमांचल में जुल्म के खेल को खत्म करना चाहते हैं, गेम ओवर करना चाहते हैं इन लोगों का। ये खेल खेल रहे हैं सीमांचल की जनता से, जिंदगियों से खेल खेल रहे हैं। और आज मास्टर सुना कि सभाओं में रो रहे हैं। मास्टर साहब कितने बच्चे मर चुके हैं मैं जानता हूं। बिहार के बच्चे हैदराबाद में काम करते हैं, बैग सीते हैं, मजदूर का काम करते हैं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब बच्चा इंतकाल कर गया, हमारी मदद करिए, हम लाश को बिहार लेके जाना चाहते हैं। उसके माँ बाप फोन करके बोलते हैं बच्चे स्कूल को नहीं जाते। मास्टर साहब आप तो सत्ता में थे ना, आप तो मोदी नीतीश कुमार के राज दुलारे थे, आप तो मोदी का साथ उस वक्त दिए जब ट्रिपल तलाक का कानून शरीयत और संविधान के खिलाफ बनाया गया था, आप तो मोदी के राइट हैंड थे जब CAA का कानून संविधान और मजहब के खिलाफ बनाया गया। क्या तुम यहां पर एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला सकते थे कोचा दामन में? आज आकर आप कहते हैं कि मैं राजद में आ गया हूं और मुझे कबूल कर लो, और फिर क्या कहते हैं कि ये सरकार बदलने के लिए वोट दो। 2004 से राजद की सरकार नहीं बनी, और क्या 2004 में नीतीशवा को हमने मुख्यमंत्री बनाया? सरकार को बदलना है, वोट दो। ओवैसी खड़े होकर कोचा दामन और सीमांचल की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट दो। ओवैसी कह रहा है सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट दो। सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने के लिए वोट दो। यकीनन बीजेपी को हराएंगे,
राजद नहीं हरा सकती, मजलिस हरा सकती है मोदी को। तुमने कितने मर्तबा, और लालू बोल रहे हैं तुमने बधवा मजदूर हो, तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बनाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया, चाचा भतीजा, बड़ा ड्रामा किया। हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ फिर? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे, और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है, और मंजलिस का परचम सीमांचल और कोचा दामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्वी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्वी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्वी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो, और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? MY MY MY, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया, वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि M सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो इसीलिए इनको तकलीफ होती है। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉरपोरेटर थे, MLA बने, MP बने। हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआओं पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए। हम होटलों के फर्श को धोते थे। हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका, और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल, और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। कौन जिम्मेदार है मास्टर बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज दुलारे थे। मुझको गाली देते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इन बच्चों का इंटरमीडिएट के तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में मुकम्मल करवाएगी। और सिर्फ इंटर मुकम्मल, 12वीं मुकम्मल नहीं करवाएगी। इस सीमांचल के नौजवान काबिल हैं,
हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे ये साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक है, उसका हल निकाल सके। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो, जो गिर ना जाए। हमारे बच्चे इंजीनियर बने सीमांचल के, कोचा दामन के। जो ये सैलाब आता है, ये सैलाब कुदरत की तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से आता है। और सैलाब को, पानी को निकालने का काम हमारे इंजीनियर बच्चे करेंगे। हमारी बेटियां इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेंगी, जो माए बहनों को टीबी और कैंसर हो रहा है उसका इलाज करेंगी। ये असदुद्दीन अवैसी का ख्वाब है सीमांचल के लिए, ये हमारी मंजिल है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो। और मैं आपको बता रहा हूं, कोचा दामन की जनता, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, कि गठबंधन की हवा भी आए तो आपके इस पहाड़ को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि गठबंधन को मालूम हो जाएगा कि पतंग छाप अब सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। ऐसा पहाड़ बनो कि मोदी का 56 इंच का सीना भी आ जाए तो पहाड़ खड़े होकर बोलेगा, ना 56 इंच ना उसका बाप इस पहाड़ को हिला सकेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिट्टी की तरह मत बन जाओ। एक सैलाब आया तो सबसे पहले सैलाब मट्टी को लेकर चला जाता है। पहाड़ बनो, इत्तेहाद का पहाड़ बनो, उम्मीदों का पहाड़ बनो, और हम तुम्हारे साथ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मास्टर साहब, हम आपको बोल रहे हैं, 2015 में हाजी इजहार रस्वी साहब ने आपको हराया था, मजलिस को 79,893 वोट मिले थे। और फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में अख्तरुल ईमान को 65,490 वोट मिले थे। मास्टर साहब, ये बताओ कि तेजस्वी को पूछ लो कि तुम चरमपंथी हो या नहीं। तेजस्वी से पूछ लो, क्योंकि ओवैसी को तो चरमपंथी बोल दिया। और क्यों बोला? मोदी का एक भाषण है कि कपड़े देखकर पहचानो, सुना था, याद है? मोदी ने कहा था कपड़ा देखकर पहचानो, तो तेजस्वी मोदी का छोटा भाई बन चुका। उसने हमारा कपड़ा देखा, चेहरे पे दाढ़ी देखा, टोपी देखा, तो सबको बोल दिया चरमपंथी है। ये तेजस्वी आपके यहीं पर नरकटियागंज में दीपक यादव को टिकट दिया, तलवार बांट रहा है, गूगल पर देखो। यही तेजस्वी गौराबोरम में, दरभंगा जिले में अफजल अली खान का टिकट देकर उस मुकेश साहनी के उम्मीदवार के भाई को आकर बोलता उसको वोट दो। मेरे भाई, अगर 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, उसमें 2-3% निकाल लो आप, अपर कास्ट के मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा समुदाय अल्पसंख्यक समाज का मुसलमानों का, 3.5% का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर 17% सिर्फ लॉलीपॉप हाथ में मिलता है। मास्टर मुजाहिद, तुमको क्या मिलेगा बताओ? बताओ तुमको क्या मिलेगा? अरे तुमको कुछ मिलेगा भी तो तुम क्या काम कर सकोगे? इजहार रस्वी ने 5 साल हमसे दूर रहे, मगर मैं तारीफ करता हूं उनकी कि उन्होंने कोचा दामन में दल्लालों और गुंडागर्दी को फरोग नहीं दिया, दल्लालों का राज होने नहीं दिया। उन्होंने शराफत से काम किया, मगर तेजस्वी उनकी शराफत को कमजोरी समझा। अब तुझे पता चलेगा इजहार रस्वी 11 तारीख को क्या करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, याद रखिए, 1960 से लेकर 2020 तक जितने बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, कितने मुसलमान एमएलए बने? 7%। कितने यादव बने? बोलो तेजस्वी, बताओ आप। इतना कम विधायक बनता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, किसी शायर ने
राजद, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के बारे में कहा है। 75 साल इन चार पार्टियों के पास सत्ता रही और आज मोदी बोलते हैं कट्टा कट्टा आएगा, कट्टा आएगा। मोदी जी, ये 2015 से 2023 तक आपकी सरकार बोल रही है कि बिहार में 26,375 मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, यानी हर साल 3,200 लोग मारे गए। मोदी जी कैसा मरे? सर में दर्द आके मर गए, मर्डर हुआ है और आप नीतीशवा के साथ हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया, किसी शायर ने अच्छा कहा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ी, कभी तो उनका हिसाब होगा। और सुनो तेजस्वी, सुनो मोदी, सुनो नीतीश कुमार, वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और सुकूते सहरा में रहने वालों, मास्टर, सुकूते सहरा में रहने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जुल्म का खातिमा होगा। और सुन लो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, तुम अपने आप को वक्त का फिरौन और नमरूद और यजीद समझते हो। अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा इंशाअल्लाह। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा। अगर तुम बादशाह हो तो मुजद्दिद अल्फसानी आएगा। अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अगर तुम अंधेरा हो तो मंजलिस नूर लाएगी। अगर तुम बातिल हो तुम, हक आएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने शेरशाहवादी भाइयों से कहना चाह रहे हैं, कोई माई का लाल अगर तुमको घुसपैठी कहेगा तो ओवैसी के सामने आकर कहना पड़ेगा। ये सीमांचल की सरजमीन सबकी जमीन है, किसी को हक हासिल नहीं है, घुसपैठी बोलता है। तुम प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री,